अमावस्या की रात थुंग थुंग ढोल को रहस्यमय शक्तियों से भर देता है। वह ढोल उड़ते हुए गांव की ओर जाने लगता है। गांव के एक पुराने घर के बाहर पहुंचते ही वह जोर जोर से नाचने लगा, मानो किसी को बुला रहा हो। अचानक दरवाजा खुद ब खुद टूट गया और वह उड़ता हुआ घर के अंदर घुस गया। भीतर एक आदमी सो रहा था। ढोल उसके सिर के ऊपर जोर जोर से नाचने लगा। कुछ ही पलों में वह आदमी बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वह इंसान नहीं बल्कि एक वनमानुष जैसे राक्षस में बदल चुका था। एक ऐसा दानव जिसके भीतर अब रहस्यमयी शक्तियां थीं। ढोलक हवा में उठकर गांव के चौराहे पर पहुंचा और जोर जोर से घूमने लगा। उसके भीतर से वही दानव बाहर निकल आया। उसी समय गांव का एक लड़का कपड़े फैला रहा था। तभी वह दानव आसमान को चीरता हुआ उसके सामने आ गिरा और अपने मुंह से आग की लपटें निकालकर उस लड़के को राख कर दिया। धीरे धीरे दानव ने पूरे गांव में तबाही मचानी शुरू कर दिया। कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया और फिर उड़ते हुए ढोल में समा गया। गांव वाले लाश के पास पहुंचे और बोले, यह किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ढोलक का भूत लौट चुका है। अगली रात आसमान में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी समय वह भूतिया ढोल फिर से गांव में नाचने लगा। ढोल से टाइटन बाहर निकला और हंसते हुए बोला, आज ढोलगढ़ को श्मशान बना दूंगा। वह हर घर के बाहर ढोल बजाता, दरवाजे तोड़ता और अंदर सोए लोगों के पास मंत्र पढ़ता। कुछ ही पलों में सो रहे लोग खौफनाक जानवरों में बदल जाते। रात भर यह सिलसिला चलता रहा। सुबह होते होते गांव में इंसानों से ज्यादा जानवर हो चुके थे। गांव अब एक नर्क बन चुका था। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसी समय रायस्टार गांव की ओर आ रहा था। तभी एक विशाल जानवर उसका रास्ता रोककर उस पर आग के गोले बरसाने लगा। रायस्टार बुरी तरह घायल हो गया। तभी वहाँ इताची आता है। गांव की हालत देखकर वह सन्न रह गया। क्या हुआ यहाँ? रायस्टार बोलता है, एक दानव आसमान से आया था। उसने पूरे गांव पर हमला किया। कई मारे गए। इताची को तब एक पुरानी बात याद आती है, हर रात ढोल बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, ये तुम्हारी ढाल बनेगा। उस रात इताची गांव में ढोल बजाते हुए घूमता रहा। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे भूतिया ढोल गांव में लौट आया। गांव का ढोल और भूतिया ढोल आमने सामने हुए। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया, लेकिन अंत में भूतिया ढोल जीत गया और अपने अंदर से एक और दानव को निकालकर गायब हो गया। वह दानव फिर घर घर जाकर लोगों को छूता और उन्हें जानवर बना देता। एक रात रायस्टार के घर के बाहर वही दानव आ पहुंचा। रायस्टार की आंखों के सामने वह एक आदमी को जानवर में बदल देता है। अब रायस्टार को पूरा सच समझ आ गया था। वह दौड़कर इताची के पास पहुंचा और सब कुछ बताया। इताची बोला, पास के जंगल में एक रहस्यमयी ढोलक का पेड़ है, वहाँ से एक ढोल लाकर दो, तभी हम कुछ कर सकते हैं। रायस्टार बिना डरे उस जंगल में गया। बहुत से लोग वहाँ से कभी लौटे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ उसे एक विशाल पेड़ दिखा जिसमें सैकड़ों ढोल लटके हुए थे। वह वहाँ से एक ढोल लेकर गांव वापस लौटा। इताची ने वह ढोल उठाया और पूरी रात उसे बजाते हुए गांव में चक्कर लगाता रहा। अगले दिन से गांव में शांति लौट आई। भूतिया ढोल फिर कभी नहीं लौटा।